देखो अभी हम हिलाएगा, साउंड देगा, देखो हाँ सुन रहा होगा। जो आप अंदर का जो एलईडी है ना, वो जो मतलब लूज है इसका, पता नहीं कैसे बनाया था, क्वालिटी को थोड़ा सा अच्छे देखना चाहिए था। और एक इसका डिसएडवांटेज है जो इसका लाइट है ना, रात को इतना विजिबल नहीं है इसका ना, इतना क्लियर मतलब असली दिखाई नहीं देता। काम चलाओ है पर इतना अच्छा से दिखाई नहीं देता, मतलब आगे का ज़्यादा आगे दिखाई नहीं देते। यहाँ से एक्सट्रीमली गर्म होता है यह जगह से ना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। और आज हिमालयन का रिव्यू देगा। ये मेरा बाइक हो गया है 9 मंथ हो गया हम यूज़ किया ला, ऑलमोस्ट 8000 किलोमीटर चल गया ये बाइक जो। तो आज ये बाइक का रिव्यू देते हैं। तो जो हिमालयन लेने का सोच रहा है तो आप पहले ये रिव्यू को देख लो और प्रोस एंड कॉन्स को बता देगा क्या क्या प्रॉब्लम होता है और क्या क्या अच्छा है ये बाइक का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है हिमालयन 450। इसका इंजन का कैपेसिटी है 452 सीसी है, BHP 40 BHP प्रोड्यूस करता है और इसका टॉर्क है 40 Nm। लिक्विड कूल सिस्टम है, लिक्विड को यहाँ में डालते हैं, ये जगह में तो डालने जगह है तो लिक्विड को यहाँ से डाल के लिक्विड सिस्टम है। लिक्विड सिस्टम अच्छा होता है, परफॉर्मेंस जो बहुत अच्छा देता है परफॉर्मेंस ना। और जो पुराना हिमालयन था वो लिक्विड नहीं था, वो ऑयल कूल था, जो इंजन का ऑयल होता है ना उसको खींचता था, ऐसा था। और ये बाइक जो है 6 गियर ट्रांसमिशन में आता है, 6 गियर होता है इसका। तो पुराना वाला हिमालयन में शायद 5 गियर है क्या। ये बाइक जो है 196 किलो का बाइक है, बहुत हेवी है। टैंकी खाली में 196 है और अगर आप डालेगा टैंकी तेल डालेगा तो और हेवी हो जाएगा, जो कि इसका टैंकी का लीटर है 17 लीटर है। तो ये फ्रंट का डिस्क है, ये 320 mm है, पीछे में 280 mm का है ये डिस्क जो। तो ब्रेक को बोलने से दोनों कॉम्बिनेशन करने से बढ़िया रुकाता है बाइक को। और इसका फीचर्स में है इसका TFT डिस्प्ले, कैमरा में पर ब्लिंक हो गया है जो ना, जो देख रहा होगा आप कैमरा में ऐसा ऐसा ब्लिंक हो रहा है, पर बढ़िया है ये जो ना, मतलब बहुत सारा फीचर्स है इसमें, दिखा देगा आपको। ये रहा परफॉर्मेंस मोड और ये है रियर ABS ऑफ। और इको मोड भी आता है, इको मोड में आप चला सकते हैं अगर थोड़ा पेट्रोल को थोड़ा कम करेगा बोलने से, प्लेन जगह में होने से, तो आप हाँ इको मोड में यूज़ कर सकते हैं ऐसे। और भी बहुत सारा फीचर्स है अंदर में। और यहाँ में एक सेंसर है, अगर नाइट होने से तो ये ब्लैक हो जाएगा, तो दिखा दे आपको, ढक के दिखा देगा, ये ढक दिया सेंसर को, ये ब्लैक हो जाएगा। देखो ये देखो ब्लैक हो गया, थीम्स जो ऐसा होता है। फिर हटा देगा तो वो डे मोड में चला जाएगा बाइक में। अब मैनुअली भी आप इसको ब्लैक कर सकते हैं, पर ऑटो में रहने देने ठीक है। तो प्रोस एंड कॉन्स में जाता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका मैं अभी बताएगा। तो इसका फर्स्ट प्रॉब्लम है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन तो बहुत है, बट इसको भी पूरा हिला देता है। आप जब रेस करके जाने से 5-6 RPM ऐसा पहुंच जाने से, तो आपका ये भी पूरा ऐसा जो मिला के रखा हुआ था ये भी ऐसे अपना जगह चेंज हो जाता है ये जो। और दूसरा डिसएडवांटेज बोलने से इसका वेट, ट्रैफिक में कंट्रोल करने थोड़ा तकलीफ है ये बाइक जो। आगे साइड बहुत भारी है, जो इंजन पार्ट है ना, जो ये साइड है, तो ये साइड जो एक्सट्रीमली भारी है बाइक का। तो हमको लगता है कि ये भी एक डिसएडवांटेज है, मतलब दोनों को वेट को मिला के डालने से ठीक होना था। और तीसरा इसका है इंजन हीटिंग प्रॉब्लम। अगर आप सिटी में राइड कर रहे हैं बोलने से इंजन हीटिंग तो होगा भाई, बहुत ज़्यादा हीट होता है। आपको बताएगा कौन सी जगह से हीट होता है। तो ये जगह से हीट होता है, ये जगह से हीट फेंकता है बहुत खतरनाक से। इसका जो ये है कैटलिक बोलते हैं क्या शायद इसको, तो यहाँ से भी एक्सट्रीमली हवा, जब आप सिटी राइड कर रहा होगा, अगर आप लॉन्ग पेन नहीं पहना है बोलने से, पूरा आपका जो यहाँ का बाल है ना पाँव का, वो ऊपर जल जाएगा, वो जो मतलब खतरनाक से जल जाएगा पाँव का बाल जो। तो यहाँ से एक्सट्रीमली गर्म होता है यह जगह से ना। आपका लेफ्ट साइड से प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ में इतना हीट का प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि ये प्लास्टिक है, तो उसका कारण से लेफ्ट पाँव में इतना हीट प्रॉब्लम नहीं होता है। पर राइट में तो डेफिनेटली आप सिटी राइड कर रहे हो, स्लो 1 नंबर या फिर 1-2 नंबर में खेल रहे हैं तो ओवर हीट हो जाएगा ये, ऐसा है। रेडिएटर फैन आपका ऑन होते रहेगा, तो हीटिंग तो प्रॉब्लम है ये बाइक में सिटी में। पर जब हाईवे में आप क्रूजिंग कर रहा होता है ना, 100 या फिर 90 ऐसा में क्रूजिंग कर रहा होता है, तो ऐसा हीटिंग का प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया से मतलब आपका कूल हो जाता है इंजन जो। और एक डिसएडवांटेज बताएगा आपको, ये जो इंडिकेटर है ना, अब देखो अभी हम हिलाएगा, साउंड देगा, देखो हाँ
सुन रहा होगा, जो आप अंदर का जो LED है ना, वो जो मतलब लूज है इसका, पता नहीं कैसे बनाया, तो क्वालिटी को थोड़ा सा अच्छे से देखना चाहिए था। इसका भी देगा, ये देखो, मतलब दोनों साइड का देगा ऐसे। तो ये हमको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये बाइक बनाई गड्ढा गड्डी के लिए, तो अब गड्ढा गड्डी में थोड़ा सी भी जाने से ये आवाज़ देता है, तो मज़ा नहीं लगता है ऐसे ऐसे करके ना, तो ये अच्छा नहीं है। और हमको ये बाइक में तीन चीज़ बहुत प्रॉब्लम दिया था, तो आपको बताएगा। फर्स्ट आपका था ये जो इसको बोलता है इंडिकेटर स्विच लोगो, तो ये जो हम 4 बार चेंज कर चुका है ये वाला को, इंडिकेटर को, पता नहीं थोड़ा सा पानी बिजने से ही डायरेक्ट खराब इंडिकेटर जो खुद ब खुद लेफ्ट राइट मारना शुरू हो जाता है। तो पता देखा रिप्लेस भी कर करके भी वापस प्रॉब्लम होता है। तो हम जो लास्ट को सोचे क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो ही रहा था, क्या इतना खुद को भी तकलीफ देना है। डिस्टेंस यहाँ से शोरूम से मेरा घर से शोरूम तक 10 किलोमीटर ऐसा होगा, तो आना जाना हमेशा तकलीफ होता था, ऐसा हो रहा था। इंडिकेटर भी मारना तकलीफ होता है, क्योंकि बाइक भारी है, तो बिना इंडिकेटर का तो हाथ छोड़ के तो इतने हेवी बाइक को टर्निंग नहीं मार सकता है, तो गिर जाएगा ऐसे। एक बार गिरा भी था, मतलब नॉर्मली हल्का सी गिरा था। तो ये है दूसरा प्रॉब्लम। ये वाइट जो आ रहा है ना, ये जो एक्चुअली ब्लैक हो गया था, मेरा प्रॉब्लम हो गया था, जब दिखाएगा आपको हम, ये ऐसा हो गया था, ये जो ब्लैक हो गया था, मतलब वाइट हो ही नहीं रहा था। जो डे का थीम है ना, वो जो आ ही नहीं रहा था, नाइट का थीम जो कंटिन्यू आ रहा था, ऐसा था। कितना बार हम ट्राई किया तो नहीं हो रहा था, तो लास्ट में जाके सर्विस सेंटर में जाके दिखाया, तो बोल रहा था कि इसको चेंज ही करना पड़ेगा बोल के, तो जाके इसको चेंज कर दिया। अगर ये वारंटी में नहीं होने से मेरा 20,000 चला जाना था, क्योंकि ये एक का मीटर का दाम है 20,000 सिर्फ ये सिंगल का, तो पॉकेट में झटका पड़ना था। और इसको भी चेंज कर चुका है एक्चुअली। मैनुअल जो मोड, ये मोड है जो काम नहीं कर रहा था, ये मोड जो ना, तो यही है कुछ प्रॉब्लम, और बाकी तो प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो बहुत बढ़िया है बाइक चलने में। तो अभी चलो ये बाइक का थोड़ा अच्छा ही करते हैं, बहुत बुराई कर लिया। तो इसका फर्स्ट अच्छा ही है, इंजन का पावर, मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ ऐसा लो सीसी बाइक चला रहा है, जैसे आपका एक्सट्रीमली मतलब आपको पीछे खींच देगा ऐसा। जब आप रेस मारेगा ना, डायरेक्ट आपको पीछे खींच देगा ऐसा करके, तो हैंडल को थोड़ा टाइट से पकाना पड़ता है ऐसे। और इसका पोस्चर भी बहुत कंफर्टेबल है इसका, हम दिखा देगा आपको। ये है इसका हैंडल पोस्चर, डायरेक्ट स्ट्रेट है, देखो जैसे हम बैठ रहे हैं ना, मतलब आप इसको कंटिन्यू 500-600 किलोमीटर कंटिन्यू चला सकते हैं रेस, बिना रेस करके। पर बीच में रेस्ट लेना ज़रूरी भी होता है, पर आप कंटिन्यू भी चला सकते हैं। 500 to 400 कंटिन्यू चला सकते हैं। हम 400 मारा हुआ है, बस्ती जा रहा था तो 400 किलोमीटर मारा हुआ था, उसमें 200 में हम एक बार रुका था, इसको कंटिन्यू मारा है। ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है हमको, कुछ ऐसा पोस्चर है बाइक का, स्ट्रेट। और इसका और एक एडवांटेज अच्छा ही बोलेगा, जो इसका ब्रेक है ना, जो ब्रेकिंग सिस्टम है, वो ब्रेकिंग सिस्टम बहुत बढ़िया है इसका। आपको जहाँ में रुकना चाहिए वहाँ में एग्जैक्टली आपको रुका देता है सर। ब्रेक पैड यूज़ होता है, जो कैलिबर है वो तो बाई ब्रेक है, पर जो ब्रेक पैड लगता है उसमें ये ब्रेम्बो का लगता है। तो ब्रेम्बो का ब्रेक बहुत बढ़िया से पकड़ता है, आपको जहाँ में रुकना चाहिए एग्जैक्टली वहाँ में रुका देता है आपको ऐसे। और एक एडवांटेज बोलेगा आपको, ये बाइक का लुक्स। जब आप रास्ता में आप ये बाइक को चला रहा होगा ना, दूसरा बाइक आपका सामने एकदम चुटकी पुटकी लगेगा एकदम ना। सच बता रहे हैं हम अपना एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, क्योंकि ये बाइक जो हम चलाते हैं बहुत अप राइट है इसका चलाने, राइडिंग पोस्चर जो, तो मतलब जो दूसरा बाइक चला रहा था वो नीचे में लगता है, आप गाड़ी में बैठा है जैसे बड़ा हो रहा था इसके से। इसका सस्पेंशन देखो, आगे का अपसाइड डाउन फोक बहुत लंबा है इसका। एक्चुअली हम आइडिया नहीं है कितना इस साइज़ का है, पर देखो पूरा यहाँ तक घुसता है, यहाँ तक भी जाएगा, पर आपका ऊपर आप कैसे चलाते हैं, पूरा बहुत लंबा घुसते हैं। और एक इसका डिसएडवांटेज है, जो इसका लाइट है ना, रात को इतना विजिबल नहीं है इसका ना, इतना क्लियर, मतलब अच्छे से दिखाई नहीं देता। काम चलाओ है पर इतना अच्छे से दिखाई नहीं देता, मतलब आगे का ज़्यादा आगे दिखाई नहीं देते। तो फॉग लाइट का ज़रूरत है इसको लेने से ना, लाइट को, या फिर अब कुछ अच्छा और एक्स्ट्रा लाइट डाल देनी चाहिए अंदर में। इतना पावर नहीं, इतना मज़ा नहीं है, मतलब अंधेरा में चलाना है, रात में चलाने के लिए। इसका माइलेज सिटी में आपका 28 ऐसा दे देगा, और हाईवे में होने से आपका 31। हम जब बस्ती जा रहा था 400 किलोमीटर मार रहा था, उसमें बीच में पर हम ओवर स्पीडिंग कर रहा था, पर जब 100 ऐसा क्रूजिंग करने समय 32
32.5 ऐसा जा रहा था मेरा माइलेज जो। और जब सिटी में राइड करने से आपका होता है 28 तक पहुंच जाता है, इससे कम नहीं होता है। तो माइलेज का हिसाब से भी ठीक है, क्योंकि CC 450 है, इंजन इतना बड़ा है, पर आपको माइलेज भी देखो 30 तक दे रहा है, तो इनफ है आपको ऐसे। और जो पीछे का ब्रेक है ना, वो जो मेरा 6000 किलोमीटर में पीछे का चेंज करना पड़ा था, क्योंकि बहुत ख़त्म हो गया था, पूरा ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था। पर आगे का तो चल रहा है, आगे का पता नहीं कैसे चल रहा है, पर आगे का तो बहुत बढ़िया चल रहा है। आगे का अभी तक 50% बचा हुआ है आगे का, ओ ब्रेक पेड जो। पीछे का तो नया डाला हुआ है, शायद अभी 20% ख़त्म हो गया होगा। और ये बाइक का प्राइस हमको मेरा सिटी में ईटानगर में, अरुणाचल प्रदेश कैपिटल ईटानगर में हमको पड़ा था 3,16,000 पड़ा था हमको ये बाइक जो। कुछ 500 रुपये का ऐसे डिस्काउंट दिया जाता, डिस्काउंट नहीं होता है लोग, तो हमको 3,16,000 ऐसा में मिल गया था। अभी आपको कॉकपिट दिखा रहा है कैसा राइडिंग पोस्चर होता है, देखो ये होगा आपका राइडिंग पोस्चर। राइडिंग पोस्चर तो बढ़िया है इसका ना, एकदम अपराइट है, आप बदन को स्ट्रेट करके बैठते हैं ऐसे। विंडशील्ड थोड़ा छोटा है, थोड़ा सा बड़ा देना चाहिए था, पर जब आप स्पीड करता है तो विंड ब्लास्ट और चेस्ट में बहुत लगता है। पर पोस्चर बहुत बढ़िया है इसका। पाँव दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा होगा, काफी बोलेगा तो पाँव ऐसा होता है। ये जो लोएस्ट सीटिंग में, लोएस्ट का थोड़ा सा ऊपर है, मतलब इतना भी सबसे लोएस्ट भी नहीं है, मतलब थोड़ा सा ऊपर में है सीट जो। तो ये रहा, तो पाँव ऐसा होता है। शुरू में हमको तो प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि बाइक लंबा है और बाइक हेवी था, तो थोड़ा सा टर्निंग वार्निंग ठेलने वेलने में तकलीफ तो हो रहा था। पर अभी नॉर्मली बोल तो ठीक हो गया। अभी 9 महीना चला लिया ना ये बाइक को, उसका कारण से हाथ में बैठ गया मेरा। तो देखा है मेरा पाँव कैसे हो रहा था ये बाइक में। मेरा हाइट है 5.7 ही पकड़ लो, कुछ 1-2 इंच ही बचा हुआ है, तो 5.7 है मेरा हाइट जो। तो ये है ब्रेक लाइट, यहाँ में इंडिकेटर भी इनबिल्ट है साथ में, तो देख लो ऐसा होगा ब्रेक लाइट जो। लुक्स बहुत बढ़िया है पीछे से, मतलब कुछ अलग बाइक जा रहा है जैसा लगता है, मतलब पीछे से देखने से ना ऐसा होगा। देखो तो विजिबल है, पर दिन में थोड़ा सा ये होता है, पर विजिबल तो है, दिन में भी क्लियर विजिबल होता है, रात में तो बहुत बड़े से दिखाई देते हैं ये देखो। और हेजार्ड जला के दिखा देगा आपको। अभी ये बाइक को स्टार्ट करके दिखा देगा आपको ये बाइक का साउंड कैसा है। ये स्टॉक एग्जॉस्ट है, तो देख लो कैसे देते हैं। मेरा आवाज़ क्लियर होगा नहीं होगा, ये बाइक का थोड़ा साउंड ज़्यादा है, तो बेसी ज़्यादा है ये बाइक में ना। ये है नॉर्मल आइडल में साउंड है, तो थोड़ा रेस्ट मार के देखेगा, 2000 RPM मार के देखेगा। अभी 4000 RPM मारेगा, 4000। RPM में अभी पूरा टोटल मारेगा, पूरा RPM फुल मारेगा, तो फुल RPM में साउंड सुन लो कैसा होता है। तो बाइक का साउंड आप सुन लिया कैसा था फुल RPM में। जब आप 5,000 RPM क्रॉस कर देते हैं ना, तब जो बाइक का साउंड है डायरेक्ट चेंज हो जाएगा, जो कुछ अलग से बेसी वाला और साउंड, मतलब बेसी ज़्यादा साउंड देने शुरू हो जाएगा। तो सुनने बढ़िया है ये बाइक का साउंड का ना। आपको इसका एक फीचर्स बताएगा, देखो चाबी डाला, ये इग्निशन ऑन किया और ये हैजार्ड ऑन किया ना मैंने, इसके बाद चाबी निकला, ये रहा चाबी। ये इमरजेंसी के लिए आपका, अगर आप कहीं में फंस जाता है बोलने से भी आप चाबी निकल के हेडलाइट लाइट को ऑन रख सकते हैं। पर ये आपका 15 to 20 मिनट ये ऑन रहेगा, इसके बाद खुद ब खुद ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि एक बार मैं फंस गया था एक जगह में, तो बहुत ज़्यादा हेवी बारिश दे रहा था, तो चाबी को निकाल के हम कहीं बाहर में सेफ हो गया था, तो इसका ज़्यादा बारिश दे रहा था उसका कारण से। तो इसके बाद 15 to 20 मिनट के बाद ये लाइट को देखा तो खुद ब खुद ऑफ हो गया था, क्योंकि बैटरी को ड्रेन नहीं होने के लिए ये खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा सर। बस आपको यहाँ में वापस क्लिक करना है जगह में, बंद, चाबी यहाँ में देखो। तो ये है एक इसका बढ़िया फीचर्स है। और इसमें हम क्या क्या मॉडिफिकेशन किया है बोलने से,
ये है वाटर बॉटल। एक्चुअली साइकिल में लगाता है इसको, बाइक में भी लगा सकते हैं, पर अब बाइक में लगा रहा है बोलने से इसको ये रबर बांध लो अच्छे से ट्यूब को, क्योंकि ये बाइक लुक ऐसा है कि थोड़ा हाई स्पीड में होता है तो गड्ढा गड्ढी में भी जाता है, तो उसका करंट से निकल भी सकते हैं हल्के, तो ज़्यादा प्रॉपर सेफ्टी के लिए इसको बांध के रख दिया। अभी तो पानी बोतल भी बैठ जाता है इसमें। हम छाटा भी जस्ट छाटा को इधर में घुसा के लेके आया था, तो छाटा भी बड़े से बैठ जाता है हमें। पानी बोतल को यहाँ में रखना मज़ा नहीं देखते ना, उसका कारण से यहाँ में से तो लुक्स भी तो इन्हेंस हो जाता है ऐसा है। और ये है मोटोटो का क्रैश गार्ड, मेरा चैनल में जाके आपको मिल जाएगा। आप थोड़ा सा जस्ट नीचे में होगा, 2-3 वीडियो का नीचे में होगा, मिल जाएगा क्योंकि रिसेंटली डाला हुआ था। तो यही था आज का वीडियो। अब आपको ऊपर है आपको कैसा बाइक चाहिए। ये तो ऑफ रोडिंग के लिए है, हाईवे में भी आप क्रूज़ कर सकते हैं। इसको हम टॉप स्पीड भगाए हैं, 160 तक भगाया है इसको टॉप स्पीड। 160 तक ईजिली चला जाता है, रास्ता ख़त्म हो जाता है तो 160 तक तो उठ जाता है, तो 165 तक भी जाएगा होगा। हम खींच के नहीं देखा बाइक को, जिसका हाइट 5.6 से या फिर 5.5 से कम है बोलने से, तो आप लोग ये बाइक को मत लो, क्योंकि ये बाइक जो ज़्यादा ही हेवी है तो थोड़ा तकलीफ होगा आपको ट्रैफिक में कंट्रोल करने के लिए ना। और जिसका 5.6 या फिर 5.5 5.7 उससे एबोव है बोलने से ले लो भाई, बढ़िया है एकदम। माइलेज भी बढ़िया है इसका, क्योंकि डोमिनर जो आता है उसका माइलेज ही बहुत कम है। जो 400 डोमिनर है उसको भी हम एक बार चला के देखा हुआ था, तो माइलेज बहुत कम निकल रहा था उसका, शायद 25 ऐसा निकल रहा था। जिसका पैसा थोड़ा बजट टाइट है बोलने से आप हीरो का एक्सपल्स भी ले सकते हैं। एक्सपल्स भी बहुत बढ़िया है, मतलब ऑफ राइडिंग के लिए ना। बाइक हल्का है तो उसका कारण से आप इजीली मैनेवर कर सकते हैं वो बाइक को। ये थोड़ा हेवी है तो हमको भी थोड़ा ऑफ रोडिंग में थोड़ा तकलीफ होता है ऐसे। और अगर राइट साइड में थोड़ा सा झुक गया बोलने से गिरना ही है बाइक, जो इतना हेवी है। बाइक का वेट है 196 ना, और जो 17 लीटर होता है आपका ऑलमोस्ट 20 किलो पकड़ लो। इसका बाद जो ये लोहा का जो क्रैश गार्ड का है वेट, जो इसका है आपका 5 किलो 6 किलो समथिंग ऐसा है। तो ऑलमोस्ट पूरा सब कुछ फुल होने से, टैंकी सब कुछ होने से तो आपका 230 पहुंच जाता है ये बाइक जो। तो थोड़ा हेवी तो हो जाता है बाइक, पर हाईवे में आपको क्रूजिंग करने के लिए आपको बिल्कुल भी मतलब लूज फील नहीं होगा कि बाइक ऐसे हिलेगा या फिर आगे से ट्रक आने से बाइक ऐसे हिलेगा। बढ़िया से रोड में डायरेक्ट चपक के चलता है एकदम। तो आप सबको बता दिया ये बाइक का अच्छाई और बुराई को। तो आप लोग अपना सजेस्ट को ऊपर ले सकते हैं, मतलब कौन सा बाइक क्या क्या लेने में आपको कौन सा ज़रूरत है, कौन सा ज़रूरत नहीं है। तो ऑफ रोडिंग में आप लेगा बोलने से एक्सपल्स है, और ये होंडा का एक तो क्या नाम है हम याद तो नहीं है, पर 200 cc वाला है, तो आप उसको ले सकते हैं। और ये है हिमालयन 450। तो आपका ऊपर है आप कौन सा बाइक लेगा। हीरो का भी कंपनी बहुत वाइड है तो इजीली आपका सर्विस हो जाते हैं इजीली ना। हिमालयन का थोड़ा तकलीफ है, ये जो नया निकला हुआ है दमादम नहीं करता, और पार्ट्स थोड़ा मिलने तकलीफ है ये बाइक का, क्योंकि ये बाइक नया है तो उसका कारण से। एक्सपल्स तो पुराना हो गया तो उसका पार्ट लोग इजीली मिल जाएगा आपको, ऐसा होते हैं अवेलेबल है। तो नज़ारा भी देखो कैसा है, बढ़िया है ना। तो आज का वीडियो यही तक था, मिलते हैं सबको अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और हो सके तो अपना दोस्त लोगों को शेयर भी कर दो। तो सबको मिलते हैं, बाय बाय। Into the mouth. Nice.